हेलो एवरीवन, कैसे हो? आज की इसमें बात करने वाले हैं आप सभी के पीजी प्रोग्राम के बारे में। अगर किसी को अंडर ग्रेजुएट के बाद पीजी प्रोग्राम करना है, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट करना है डीएसयू से, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिस्कशन कर रहे होंगे पीजी के बारे में, आपका डेट्स के बारे में, ठीक है, आपके फीस के बारे में, और प्लस कितने कैंपसेस है, कितनी सीट्स हो रही होगी। लेट्स गेट स्टार्टेड, ज़्यादा वेस्ट करें। सबसे पहले बता दूं, आपका जो न्यू वेबसाइट है 2024 के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही होगी। ये वेबसाइट है, ठीक है, यहीं पे आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको डाउनलोड करने का प्रोस्पेक्ट मिल जाएगा। और फिलहाल के लिए बता दूं, अभी जो टाइमिंग चल रही है जुलाई के हिसाब से 15 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट है फॉर द एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके बाद का जितना भी प्रोसेस है, प्रोग्राम स्केड्यूल या सारी चीज़ें, वो नहीं आई है यहाँ पे। अगर मैं जाके दिखाऊं तो वो भी सारी चीज़ें नहीं आई है, ठीक है। तो जैसे कि आपका डिप्लोमा और यूजी प्रोग्राम का भी कोई नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा का आया कंप्लीट डिटेल्स कि आपका इस दिन ये चीज़ हो रहा होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप 10-15 दिन एक्स्ट्रा लेके चलो, क्योंकि डिप्लोमा, यूजी और पीजी, उन तीनों में यूजी और पीजी साथ में ही चलती है सारी चीज़ें, लेकिन आपका जो है डिप्लोमा वो थोड़ा सा पहले चलता है, ठीक है। तो उसका एक हफ्ते का ही थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है सारी चीज़ें। तो एक हफ्ते के दौरान आप अपना हिसाब लगा के ये सारी चीज़ें कंप्लीट देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं आपकी सारी चीज़ें। देखो, कंप्लीट अगर पीजी की बात करो पोस्ट ग्रेजुएट की, तो सारा का सारा सिस्टम सेम है एज कम्पेयर टू डिप्लोमा और प्लस में यूजी। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क इतना है कि आपका जो फीस है वो चेंज है और कैंपसेस चेंज नहीं है, कैंपसेस भी वही है, ठीक है। मोटा मोटी 3-4 कैंपसेस ही उसमें से लिए गए हैं, और प्लस में रिजर्वेशन क्राइटेरिया हो गया, प्रोग्राम बस चेंज है और फीस चेंज है और आपका ड्यूरेशन चेंज है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं चेंज है। बाकी जो प्रोसेस है वो सारी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे सेम हो रही होगी। यहाँ पे अगर मैं ये प्रोस्पेक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें, ऊपर की सारी चीज़ें सेम है। अगर मैं नीचे की तरफ लेके चलूँ तो देख सकते हो यहाँ पे जो कैंपसेस है वो भी आपका सेम हो रहा होगा, ठीक है। सेम भैया कौन सा सेंस, जो आपका डिप्लोमा में है द्वारका कैंपस भी है, सेम हेडक्वार्टर है ये, ठीक है। इसकी कविता खन्ना मैडम है, ठीक है, आपका डायरेक्टर। और अम्बेडकर कैंपस भी लिया गया है, आपका कस्तूरबा कैंपस भी लिया गया है यहाँ पे, वजीरपुर हो गया, जीबी पंत, मीराबाई, ये टॉप कैंपसेस जो आपके डीएसयू में ऑलरेडी है, वही कैंपसेस यहाँ पे भी लिए गए हैं पीजी प्रोग्राम के लिए भी, ठीक है। प्रोग्राम अगर की बात करें हम, कौन कौन से प्रोग्राम आपका डीएसयू रन करवाती है, वो ये सारी चीज़ें हैं। आपका एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, पीजी डिप्लोमा इन साइबर लॉ, ये एक जो है यार, ये आपका न्यू कोर्स आया है, न्यू कोर्स आया है ये वाला। और आपका ये एआई एमएलटी वाला भी आपका न्यू कोर्स है, ठीक है। तो ये 2-4 प्रोग्राम्स है वो न्यू आए हैं। यहाँ पे जो प्रीसियस इंजीनियरिंग है ये भी आपका न्यू कोर्स है। तो अगर इसमें आपका एडमिशन लोगे तो आपका एज कम्पेयर टू इन सभी में वो जल्दी ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो ये टोटल आपका यहाँ पे 16 कोर्सेज हो रही होगी पीजी के अंदर। एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया। मोस्टली जो डिमांड है पीजी की वो ये वाला कोर्स है, क्योंकि आफ्टर ये बीटेक या फिर आप सभी बीएससी के बाद ये मोटा मोटी कोर्स किया जाता है, ठीक है। एमबीए डेटा एनालिटिक्स हो गया, रिटेल मैनेजमेंट हो गया, टूल इंजीनियरिंग हो गया, एमटेक इन टूल इंजीनियरिंग हो गया, एमबीए इन फाइनेंस हो गया। तो इस प्रकार के जितने भी कोर्सेज आपके होंगे वो डीएसयू के अंदर रन करवाए जा रहे हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट आपका मेन यहाँ पे पीजी का प्रोग्राम हो रहा होगा वो ये वाला प्रोग्राम है। एक एमएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और सेकंड आपका सॉरी फर्स्ट मैंने आपको कौन सा बताया था, ये कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये वाला जो मेन कोर्स है ये आपका, ये सारी चीज़ें हो रही होगी, ठीक है। एप्लीकेशन जो प्रोसेस है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो रही होगी, सिंपल से डिप्लोमा में अगर 10th होता है तो डिप्लोमा में 10th बेसिस होता है, लेकिन अगर आप यूजी के लिए जा रहे हो तो 12th बेसिस भी होती है, ठीक है। वहीं पे अगर पीजी के लिए जा रहे हो तो आपका ऑब्वियसली बात है अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट होना चाहिए, अंडर ग्रेजुएट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एडमिशन होता है पीजी में, ठीक है। सिंपल सा फिलॉसफी है। और यहाँ पे डिसिप्लिन आपका 2 ईयर्स का जो डिसिप्लिन है आपका, ये 6.5 पॉइंट इतना कुछ आपको परसेंटेज बना के रखनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 2-4 प्रोग्राम के आपके यहाँ पे ऑप्शंस है। आपका 3 ईयर्स ऑफ यूजी प्रोग्राम आपका कंप्लीट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जैसे कि मैंने बताया, और कम से कम आपका 50% आपके वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। प्लस में 10+5 या सेकेंड आपका कह सकते हैं, और 12th प्लस 3 ईयर्स ऑफ एनटीसी, ये सारा कुछ प्रोग्राम, ये कुछ सर्टिफिकेट्स के नाम है जो कि आपको करने हैं। जैसे 12th हो गया यार, मेनली आपका यही ले लो, ठीक है। इस प्रकार का आपका ये सारी चीज़ें हो रही होगी। यहीं पे अगर रिजर्वेशन क्राइटेरिया की बात करें तो सेम है रिजर्वेशन क्राइटेरिया, डिप्लोमा में भी सेम है और प्लस में आपका यूजी वाले में भी सेम हो रहा होगा। क्या सेम हो रहा होगा, शेड्यूल कास्ट का आपका 15% सीट्स रिजर्व्ड है, शेड्यूल ट्राइब्स का मतलब एसटी का 7.5 सीट्स रिजर्व्ड है, ओबीसी एनसीएल का आपका 27% सेव्ड है। यहाँ पे एक बात बता दूँ, अगर आप ओबीसी एसटी या ओबीसी हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का आपका ये सर्टिफिकेट चलेगा, अन्यथा आपका सेंट्रल का चलेगा, ठीक है। बाकी किसी भी स्टेट का आपका यहाँ पे स्टेट नहीं चल रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, आपका पीडब्ल्यू का 5% हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। डिफेंस का भी 5% हो रहा होगा, कश्मीरी माइग्रेंट का मात्र 1 सीट रिजर्व होती है, ठीक है। इसी प्रकार का कुछ रिजर्वेशन क्राइटेरिया है जो कि डिप्लोमा और प्लस में यूजी और प्लस में आपका पीजी तीनों में सेम हो रहा होगा, ठीक है।
नेक्स्ट की बात करते हैं आपका फीस की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। डिप्लोमा की तरह ही इसमें भी फीस, काफ़ी प्रकार के फीस हो रही होगी। ये ऊपर का मैंने पढ़ के नहीं बताऊंगा, क्योंकि सारी चीज़ें बस जो ऊपर का जैसे रिजर्वेशन क्राइटेरिया है तो उसी के अंदर डिटेल्ड में सारी इन्फॉर्मेशन हो रही होगी। ठीक है, सीट्स की बात करें तो टोटल आपकी सीट्स यहाँ पे 600 सीट्स हो रही होगी सारे कैंपसेस को मिला के। ठीक है, 600 सीट्स हो रही होगी, जिसमें कि आपका पूषा कैंपस में इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के लिए 40 सीट्स हो रही होगी। ठीक है, अंबेडकर कैंपस के लिए आपका साइबर लॉ के लिए 40 सीट्स हो रही होगी। ये मात्र 1 ईयर का ही कोर्स हो रहा होगा, याद रखना, ये न्यू कोर्स आया है, फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, और भाई परमानंद इंस्टीट्यूट में एमबीए के लिए 40 सीट्स होगी, एमसीए के लिए आपका 60 सीट हो रही होगी। भाई परमानंद शकरपुर कैंपस में डेटा एनालिटिक्स के आपके 40 सीट्स हो रही होगी, रिटेल मैनेजमेंट के भी 40 सीट्स हो रही होगी, टूल इंजीनियरिंग के आपके 20 सीट्स हो रही होगी। इसी प्रकार के आपकी सारे के सारे सीट्स हो रही होगी। ठीक है, एमबीए फाइनेंस के लिए 40 सीट्स, और ये वाला बीए लाइब्रेरी की आपकी 1 ईयर का ही कोर्स हो रहा होगा यहाँ पे मीराबाई कॉलेज में। ठीक है, उसके बाद आपका फीस के बारे में मेन मैटर बनता है वो ये चीज़ हो रही होगी। ठीक है, फीस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आपका जो इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट है उसमें 87,000 लग रहा होगा। याद रखना, ये फीस फॉर द पर सेमेस्टर है। ठीक है, पर सेमेस्टर आपकी इतनी फीस जो है वो लगने वाली है यहाँ पे। ठीक है, वहीं पे अगर साइबर लॉ की बात करें तो 25,000 में आपका काम बन जाएगा। पर सेमेस्टर की बात करें रहे हैं यहाँ पे, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए 87,000 आपको पर सेमेस्टर देना पड़ेगा। ठीक है, वहीं पे आपका जो मेनली मैटर जो आपका है कोर्स, उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। ये एमसीए के लिए आपका 87,000 लग रहा होगा। ठीक है, बीए एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप में भी सेम फीस होगी। ठीक है, सिंस यार ये जो नए प्रोग्राम आए हैं इनका कम फीस है, क्योंकि ये इनके बारे में अभी कुछ जानता नहीं है और काफ़ी बच्चे लेंगे नहीं लेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी मैटर बनती है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था एक नोटिस आया है, अगर बाई चांस कोई भी प्रोग्राम नहीं भरता है, मान लो प्रीवियस इंजीनियरिंग कोई नहीं भरता है, तो उसका सीट कहीं इस वाले प्रोग्राम से हटा के इससे मिलता जुलता जो कोर्स होगा वो उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का भी रूल आया है डीएसयू में। ठीक है, बाई चांस न्यू प्रोग्राम में कोई बच्चा अगर एडमिशन नहीं लेता है, कम बच्चे एडमिशन लेते हैं, अगर फुलफिल सीट नहीं होती है तो उसकी जितने भी उसमें बच्चे हो रहे होंगे उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा दूसरे आपके प्रोग्राम में, दूसरे कैंपस में भी आपका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन की 87,000 लग रही होगी फीस, बीए लाइब्रेरी की आपकी 50,000 लग रही होगी फीस, एमबीए फाइनेंस की 87,000, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की 50,000 पर सेमेस्टर। याद रखना, ये पर सेमेस्टर आपकी फीस हो रही होगी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। उन सभी जो ये सारी जो मोटी मोटी फीस लग रही है, इन सभी को आप खोल के पूरी तरीके से बताया है कि हम एक्चुअल में फीस किस प्रकार से ले रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो जो जनरल कॉशन मनी है ये रिफंडेबल अमाउंट है। ये कुछ आपका 3,000 प्लस में 500, 3500 की जो फीस है वो रिफंडेबल फीस हो रही होगी यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ओनली वंस, एक बार ही फीस ली जाएगी। ये आपका ऑल प्रोग्राम के लिए है। ठीक है, तो आपका ये लाइब्रेरी ये जो फीस है वो 2,000 ले जाएगी। लाइब्रेरी फीस जो वो 500 ली जाएगी। इसमें आपका सबका कार्ड वगैरह है। ठीक है, कार्ड अगर खो जाता है तो उसका अलग से फाइन लगती है। तो ये सारी चीज़ें कॉमन चीज़ें आपको कॉलेज में जाके पता चल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट की बात करते हैं। आपका एनरोलमेंट फीस आपकी 200 रुपीज़ लग रही होगी, आई कार्ड की 100 लग रही होगी, ग्रुप इंश्योरेंस का भी कुछ बताया नहीं है। ये सारी जो फालतू की चीज़ें हैं जो कि डीएसयू में इस साल आई है, जिसका कोई काम नहीं है। ठीक है, साफ साफ बता रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, अगर आपके पास इस साल में एडमिशन लेना है तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो और कुछ है नहीं इस पीजी प्रोग्राम में ऐसा इंपॉर्टेंट एज सच। डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। डेट्स हर साल जुलाई में आपका, जून जुलाई में आपका निकलता है। एडमिशन की बात करें तो आपका सितंबर अक्टूबर तक आपका कॉलेज खुल जाएगा। ठीक है, सभी के लिए बता रहा हूँ, ये डिप्लोमा प्लस में यूजी प्लस में आपका प्रोग्राम पीजी के लिए भी हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे और आपका अभी फिलहाल के लिए जो इस करंट सिचुएशन की बात करें तो 15 जुलाई तक आपकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। 2024 में, 2025 में भी मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, लेटेस्ट तो 2024 का अकॉर्डिंग 15 जुलाई तक आपका डेट्स यहाँ पे रेडी होगी। बाकी यहाँ पे 10-15 दिन एक्सटेंड कर लो आपका रिजल्ट्स के लिए। ठीक है, तो आई होप आपसे को समझ में आएगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी ये पीजी प्रोग्राम की। ठीक है, बाकी इससे एक्स्ट्रा और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपसे को समझ में आया होगा। चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन डीएसयू रिलेटेड इस पे आती रहती है। बाय बाय, टेक केयर, मिलता है इन्फॉर्मेशन। जय हिंद दोस्तों।